ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आप चैलेंज लीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को इनमें से सही कर पाते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सन? सन के लाल रंग के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? जब सूरज उगता है, जब सूरज डूबता है तो हमको वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको पता होगा सन से आने वाली जो लाइट है, जो रोशनी है, उसके 7 रंग होते हैं। व्हाइट लाइट होती है और ये सफ़ेद लाइट 7 रंगों में विभाजित होती है, जिसको हम विवग्योर से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है हमारा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। बाकी सभी रंग, बाकी सभी जो 6 रंग होते हैं ना, वो हमारे बिखर जाते हैं, वो स्कैटर कर जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है। तो हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। तो इसी फैक्ट की वजह से सूरज लाल दिखाई देता है सूर्योदय में और सूर्यास्त के समय पे, और इसको हम बोलते हैं आपका रेले स्कैटरिंग। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, व्हाट हैपन्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में पानी के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम प्रेशर कुकर में पानी रखते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ढक्कन बंद करने के साथ ही क्या हुआ, उसका जो दाब है वो हमारा बढ़ गया, जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा कि पहले हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो रहा था, अब वो 120 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स हमारा होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है पहला ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस ड्यू टू लो प्रेशर। कम दाब के कारण घट जाता है, तो घटता नहीं है, बढ़ता है। उच्च दाब के कारण हमारा बढ़ जाता है। बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, पानी उबलने का जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा दोस्तों, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम एंड व्हाट इज इट्स कांस्टेंट जी वैल्यू? गुरुत्व आकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था और इसके नियतांक जी का मान क्या है? इसके नियतांक जो है हमारा जी का नाम क्या है? तो देखो ये जो है हमारा आपका जी की हम बात करेंगे, ठीक है। एक हम 2 जी होते हैं हमारा, एक जी ये होता है, एक हमारा जी होता है, ठीक है। ये वाली जो जी की वैल्यू है बेटा, ये हमारी चेंज होती रहती है। ये हमारी किसी प्लैनेट पे कितनी होगी, किसी प्लैनेट पे कितनी होगी, ठीक है। जैसे ये वाला जी का मान, गुरुत्व आकर्षण का मान, हमारे पृथ्वी पे कुछ और होता है, मून पे कुछ और होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, यानी कि चाहे आप इस प्लैनेट पे चले जाओ, चाहे आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, ये जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये कहाँ से आता है? तो आपको पता है, किसी भी वस्तु में अगर मास है, द्रव्यमान है, तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, अपने ऊपर फोर्स लगाती हैं, और वही हमारा क्या है? ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ये न्यूटन ने दिया था, और इसका मान की बात करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही आंसर आपका हो जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स व्हाट इज फिनोटाइप और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? देखो 2 चीज पढ़ते हैं जब हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपने मेंडल का, ग्रेगोर मेंडल का अगर लॉ पढ़ा हो, तो एक इन्होंने जीनोटाइप दिया था और एक हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप की बात करेंगे यानी कि फिजिकल, जो चीज़ आपको दिखाई पड़े, ऐसे हमारे फीचर्स, ऐसी संरचना जो आपको दिखाई पड़ रही है। और जीनोटाइप क्या होता है? जीन्स की संरचना हमारा, जो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमारा है द एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप, सटीक अनुवांशिक संरचना नहीं, ये हमारा जीनोटाइप में आता है। फिर है द ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अवलोकन योग्य शारीरिक विशेषताएं, हाँ जी, जैसे लंबाई हो गई हमारी, चौड़ाई हो गई, ये सारी चीजें शारीरिक विशेषताएं हमारी फिनोटाइप में आपका आती हैं, ठीक है। ऑप्शन भी सही है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई? आपने देखा है कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें बेटा मिरर लगा होता है। तो मिरर क्यों लगा होता है? कि पीछे की जो वस्तु है उनका साइज बहुत छोटा सा करके, ताकि हम जो क्या है उस साइज को क्या कर सके, देख सके। बड़े साइज को छोटा करना पड़ेगा, तभी तो इतने से मिरर में हम देख पाओगे। तो उसमें हमारा कौन सा मिरर लगा होता है? ठीक है, कॉनकेव मिरर बिकॉज इट मैग्निफाइज, अवतल दर्पण क्योंकि यह बड़ा दिखाता है, हमको बड़ा नहीं देखना है, हमको चीजों को छोटा करके देखना है, बहुत दूर की बहुत सारी चीजें हैं। प्लेन मिरर बिकॉज इट गिव्स रियल इमेज, रियल नहीं चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, अवतल दर्पण क्योंकि यह दृश्य व्यापक क्षेत्र देता है। जब चीज हम छोटी करेंगे तो इस वाले मिरर में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी, क्या व्यापक दृश्य जो है वो हमको दिखाई पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही है।